Hi, this is Hina Panchal, and you're watching me on FIFA Futsal. टच का फोन लोगों को आज ही रिलीज हुआ है। लोग पसंद कर रहे हैं इस गाने को, क्या कहना चाहेंगे? जैसे पसंद करो और पसंद करो और सुपर डुपर हिट करो और करते रहो करते रहो करते रहो, नॉन स्टॉप करते रहो। मैं यही बोलना पसंद करूँगी अभी क्योंकि मैं इतने इंटरव्यूज में मैंने सब कुछ, बट अब मैं फीफा को यही डायरेक्ट बोलूँगी कि मुझे भी रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलेगा। जिस तरीके से आप एकदम ग्लैमरस नजर आ रही है, फैंस बड़े थैंक यू। पसंद कर रहे हैं, क्या थैंक कहना यू। चाहेंगे? ऑब्वियसली लोगों ने मुझे बोल्ड लुक में ज़्यादा पसंद किया है, और हमेशा एक आइटम सॉन्ग्स मैंने किए, सो ऑब्वियसली उनको एक आदत हो गई है मुझे वो अटायर में देखने के लिए। बट ये गाना म्यूज़िक वीडियो के साथ तेरा आइटम के साथ साथ एक टच है, क्या बोलते हैं, म्यूज़िक वीडियो का भी एक सेलिब्रिटी टाइप जैसे एक मॉडल करती है वैसे वो फील है, बिकॉज इसमें ज़्यादा डांसिंग भी नहीं, डांसिंग है बट देर इज़ एन एक्सप्रेशन, वो अपने जाहिर कर रही है कि उसको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्यों चाहिए। So I think yeah, it is a overall package of an actor and a dancing number. So yeah, thank you very much. If you आई वुड जस्ट से करके कि ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि गाना रिलीज़ हुआ है तो ओवरवेल्म्ड इंसान हो जाता है, तो पता नहीं करके क्या होगा क्या नहीं होगा। और आज के तारीख में इंस्टाग्राम और यही चीज़ें हैं जो गानों को हिट करती है। सो मैं एक्सपेक्ट यही कर रही हूँ करके कि मेरा गाना भी इंस्टाग्राम उतना ही हिट कर दे। डेफिनेटली, क्योंकि जब भी रील पे अगर गाना चल गया तो कहीं ना कहीं वो गाना सुपरहिट तो बन ही जाता है। किस या तरीके से प्लानिंग है कि इसको प्रमोट करेंगे आप? काफ़ी टिकी ऐप पे है ये गाना अभी, और इंस्टाग्राम पे भी अभी 3 घंटे में आ जाएगा। और हम लोग उसको इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करके उस चीज़ पे, ये हमारे अभी जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है उनका काम है, जो कि मेरा काम नहीं है बिल्कुल भी। तो लेट्स सी वो उसके हिसाब से हमारा लाइक कोलैबोरेशंस तो हो गए काफ़ी, जी। और ये गाने को वैसे ही हिट कर सकते बिकॉज यही एक ज़रिया है गाने को हिट करने का। हिना जी, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से म्यूज़िक वीडियोस का एक ट्रेंड शुरू हो गया है, लोग अब बॉलीवुड की फिल्मों की जो म्यूज़िक वीडियोस होते हैं जो उनका कम, लेकिन बाकी म्यूज़िक वीडियोस का ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और लोग आए दिन कई सारे म्यूज़िक वीडियोस रिलीज होते हैं, तो इस ट्रेंड को आप किस तरीके से देखते हैं? लोग आजकल जैसे जैसे से हर एक की ज़िंदगी बदलती है, आई थिंक सो वैसे वैसे हमें उसमें ढलना पड़ता है। तो आज वो डिचक डिचक वाला फील आ चुका है। और तो जो भी पहले के भी गाने थे उसको रिमिक्स किया जा रहा है, बट उसको अलग वाइब्रेंट में, वो एक पहले के गाने जो 90s वगैरह के तो गाने थे वो बहुत इमोशनली फील के साथ हुआ करते थे और बड़ी देसी के साथ हुआ करते। अब उन्होंने अपग्रेड कर दिया कि वेस्टर्न कल्चर में उसको ढालने के लिए। सो आई थिंक और वही म्यूज़िक वीडियो पहले जैसे चलता था, जैसे कि परदेसी वो सब वो गाने आज वही रिपीट हो रहा है, बिकॉज बीच में हर एक का एक ट्रेंड होता है, जैसे कि हमारे कपड़ों का भी एक ट्रेंड होता है, बेल बॉटम का ट्रेंड होता है, क्रॉप करना, हर एक का एक एक फेज होता है, वो पीरियड ऑफ टाइम बाद में वो चेंज ओवर आता रहता है जैसे जैसे इंसान का। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे करना है क्या करना है, बट आई थिंक सो हम गाने को लेकर आए हैं और हम ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं। अभी आजकल टच का फ़ोन ही चल रहा है सब जगह पे, और रील्स पे ही वीडियोस बन रहे हैं सबसे ज़्यादा। सो मैंने भी वही काम किया है और आप भी वही काम करें। हिना जी, मुझे ये बताइए, जब टच का फ़ोन आपके पास आया ये म्यूज़िक वीडियो, तो आपको कौन सी ऐसी खास बात लगी कि हाँ, मुझे ये म्यूज़िक वीडियो करना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म जो सीरीज़ होते हैं उसके लिए भी आप सोचते हैं उतना ही म्यूज़िक वीडियोस के लिए भी डेफिनेटली जैसे सोचते मैंने आइटम सॉन्ग्स काफ़ी किए हैं, बट एक होता है ना इंसान का एक लक और एक फैक्टर, एक वो अंदर से इंसान को फील होता है, एक इंट्यूशन आता है। जब ये टच का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला करके हम ऐसे ऐसे सब करने वाले हैं, तो मुझे वो एक अंदर से एक आया करके ही ना, ये तेरे लिए बना है, ये कुछ अलग है जो तू कर सकती हो, और शायद से ये तेरा लक है जो तुझे ऊपर खींचेगा। देखो इंसान का, मैं आई एम इन इंडस्ट्री सिंस पास्ट क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। सस्टेन होना इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है, और एक लक होना वो अलग बात है। आई थिंक अब लक मेरे फेवर में है और ये गाना लक के हिसाब से ही ज़्यादा चलने मंजूर, वाला। आपका लक ऐसे ही चलते रहे। नया साल थैंक यू। कैसे जा रहा है? ओ आई थिंक नया साल अभी तो भी शुरू हुआ है, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, बट पहला ही मेरा गाना रिलीज़ हो गया, तो इमेजिन कर सकते हो कि नया शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई, तो धमाके तो बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं अभी साल भर में। तो बता दीजिए क्या क्या नहीं, अगर सब बता दूंगी अभी तो फिर आप लोग इंतजार का वेट, वो जो होता है ना, वो संयम चाहिए मुझे भी, फिलहाल संयम रखिए, चीजें सब दिखेगी। हिंट तो दे दीजिए, जैसे कि
मेरे काफ़ी सॉन्ग्स जो मैंने किए थे मूवीज़ के, वो सारे बैक हैंड पे चले गए बिकॉज ये कोविड के वजह से, एंड पीपल आर नॉट पुटिंग अक्रॉस बिकॉज मतलब नहीं बन रहा है. सो अब जैसे जैसे कि हमारा ये कोविड का थर्ड फेज़ आया है, इसके बाद आई थिंक सो ये ज़्यादा नहीं इम्पैक्ट करेगा. आई थिंक अगर आप अपना खुद का ध्यान रख सकते हो, if your immunity is strong and everything will work out in a very good way and it will pass very soon. Like I feel that. I don't know why, but ये एक intuitions मुझे हमेशा आया है अपने लाइफ में करके, मुझे ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है. So I feel that there is lot happening gonna happen in 2022 and it is my favorite year. Thank you. और हिरानी, जैसे आप बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं और उसी तरीके से अभिजीत भी चुके हैं, जो कि बिग बॉस मराठी के कंटेस्टेंट रह चुके हैं, वो गए हैं घर के अंदर 15 में. यस मैं शॉक थी पहली बार तो, बट आई वॉज हैप्पी ऑल्सो करके कि अभिजीत बिचुकले हमारे सीजन से गए हैं वहाँ पे, एंड वो कर रहे हिंदी में जैसे वो रहता है हम लोग के साथ जैसे रहे थे अंदर बिग बॉस में. वो मस्ती करते, वो बोलने से पहले सोचते नहीं है, वो बिंदास बोलते, वो उसकी उनकी बातें कभी कोई गुस्सा भी दिलाती है बिकॉज वो हाथ पैर कुछ मारते नहीं है और सिर्फ मुंह से बोलते रहते, वो सोचते नहीं है बोलने से पहले. तो आई थिंक जस्ट फील अबाउट एंटरटेनमेंट, एंजॉय करो जब तक, और नहीं सुनना है तो कान से निकाल दो बिकॉज काफ़ी लोगों को टॉर्चर भी किया. आई थिंक तो सलमान भी इरिटेट हो चुके हैं, सलमान सर. पैर की जूती और फिर हाँ मतलब कुछ ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं जो वो उनको लगता है करके कि वही दुनिया चलाते, बिकॉज उसको एक है करके कि वो पॉलिटिशियन बने. वो कोशिश कर रहे हैं बट वो मुकाम पे पहुंच नहीं पा रहे बेचारे. तो उनको भी सुधरने की ज़रूरत है, बट हम नहीं सुधारने वाले. सबकी अपनी अपनी लाइफ है, और आई जस्ट विश करके कि विचुकले एंटरटेन कर आणि परत ये करे. हिरा जी, ये सीजन कितना फॉलो कर पा रही है, कैसा लग रहा है? मैं एक्चुअली फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज स्टार्टिंग बहुत बोरिंग था, इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था. बाद में जब से राखी ने इंटरेस्ट लिया है, राखी अंदर आई है, तब से वो इंटरेस्ट जाग चुका है. और उसके कॉमेडी, उसके वन लाइनर्स आर नेक्स्ट लेवल, उसका कोई टक्कर नहीं है. सो मैंने उसके बाद ग्लिम्स जो आते हैं इंस्टाग्राम पे और जो जो कलर्स पे आते, तो वो मैंने सब देखे. तो मुझे जो लगा वो मैं, बट पूरी कहानी नहीं पता है मुझे, मैंने पूरा नहीं देखा. तो मैं किसी को बट एक जो सामने आप इंसान एक खड़े खड़े देख लेता ना आजकल, उस पर ही जवाब दे देते करके इसने अच्छा किया, उसने अच्छा नहीं किया. सो या मैं उतना ही फॉलो अप कर पा रही हूँ, बट आई एम एन्जॉइंग नाउ. आई एम हैविंग गुड फन वॉचिंग दैट ग्लिम्स ऑल्सो कि यार इधर ये हुआ, उधर वो हुआ, अच्छा लग रहा है. अच्छा, कोई फेवरेट कंटेस्टेंट? फेवरेट कंटेस्टेंट बट मुझे जो अच्छी लग रही है वो शमिता लग रही है, बिकॉज वो एक तो ड्रेसिंग सुपर्ब करती है, वो दिखती अच्छी है, उसका बोलने का तरीका अच्छा है. वो मतलब शी हैज़ केप्ट इट, मतलब 4-5 महीने एक ही जोन रखना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. और वो भी एग्जैक्टली तो वो उसने वो कायम रखा है. मतलब शी इज़ अ वन ऑफ द पर्सन हु इज़ कॉन्स्टेंट, शी हैज़ नॉट चेंज्ड. लोग चेंज होते हैं जब मूड के हिसाब से, बट उसने काम भी अपने नेचर को भी कांस्टेंट रखा है. और यही बिग बॉस है कि आप कांस्टेंट नेचर को कैसे लास्ट तक खींच सकते. करेक्ट. लेकिन एक तरफ देखा जाए तो तेजस्वी का कहना है कि वो इन शमिता शेट्टी उनसे इनसिक्योर है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी प्लीज़ उन लोग के रिलेशंस को लेकर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, बिकॉज अंदर जाते ही रिलेशन बनना, देन उसको कायम रखो. तुम लड़का कुछ भी लड़की को नहीं बोल सकता है, और मतलब उन लोग की जो बातचीत है ना, मुझे वो हजम नहीं हो रहा. सो आई डोंट फाइंड दोज रिलेशन सीरियस. और मुझे लगता है कि टाइमिंग के लिए होगा, मुझे ऐसा लगता है. मैं किसी और के बारे में नहीं बोलूँगी, ना ही मैं उनके फैंस को बोलूँगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट ट्रोल्ड. बिकॉज ये मुझे पूछा गया, इसका सवाल का जवाब है सिर्फ मेरी सोच का. सो हाँ, आप अंदर रिलेशन बनाते हो, वो 4 दिन की चांदनी होती है. इसीलिए मैं बोलूँ बिग बॉस का घर है इंडिविजुअल खेलना और दोस्तों बनाना, और एक्सेप्ट करो. मतलब जो हो ना आप एक्सेप्ट करो, किसी के लिए कुछ मत करो. नहीं जम रहा तो छोड़ दो. या फिर वो, मैं तेजस्विनी को हमेशा देखती हूँ करके कि वो बैक करती है करण के पास जाकर, मेरी बात सुन. अरे यार नहीं सुन रहा तो वटा यार, सावन की घटा. तू कर रही अपना काम, कर एंजॉय कर. पूछ कर आए थे करके मैं आऊँगी, तू आएगा, अपन दोनों ही नहीं ना. यू केम अलोन, यू आर गोना गो अलोन. सो वर्क ऑन योर सेल्फ, केयर अ फक टू एनीवन एल्स. अच्छा, अगर जैसे कि बिग बॉस मतलब से Like this is for Tejasvi because she is a cute girl.
शी इज़ अ गुड, मतलब मुझे जो हिसाब से तो उसने बोला अबे तू कौन है ये चल, आई डेंट लाइक करण टॉकिंग लाइक दैट, नहीं आई, मतलब उससे एक्सपेक्ट मैंने किया भी नहीं था करके वो लड़का ऐसा बोल सकता है। मतलब ये आप अगर ऐसे नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हो, मतलब आप घर पे क्या क्या नहीं बोलोगे, ये मेरी सोच है। और शमिता और तेजस्वी में ये कहीं ना कहीं कौन किससे जेलस है, तो आपको लगता है ये जेलस फैक्टर है भी कि नहीं है? नहीं नहीं, ये सिर्फ पोक करने का तरीका है कि हाँ, ये बिग बॉस इज ऑल अबाउट पोकिंग। आपको एक मौका मिले, जैसे मुझे भी अभी पोक कर रहे हैं तो मेरे मुंह से निकल रही है चीज़ें सो ये पोकिंग ही होता है बिग बॉस में। बाकी और कुछ नहीं। इनसिक्योरिटी आई थिंक सो शमिता को ज़रूरत नहीं इनसिक्योरिटी की, वो मुझे लगती भी नहीं। और तेजस्वी, यू शुड ऑल्सो नॉट बी इनसिक्योर बिकॉज यू आर डूइंग गुड, यू लुक गुड, यू आर क्यूट, यू हैव सो मच वर्क इन योर लाइफ, यू हैव टू गो वे अहेड आगे। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट बीइंग इनसिक्योर और सिक्योर, जस्ट बी योरसेल्फ, दैट्स इट। अगर आपको मिला मौका कभी कोई सीजन में, नॉट दिस सीजन, क्यों नहीं, आई वुड लव टू, बिकॉज आई थिंक आई कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, दैट्स इट। अभिजीत बिचुकले गए मराठी, नहीं, नॉट बिचुकले और एनीबडी, बट मुझे हमेशा था, मुझे ये पता नहीं था, बट मैंने मराठी में जब कर दिया है तो मुझे एक हिंदी ट्राई करना था और देखना है। सो लेट्स सी, दैट डिपेंड्स ऑन द क्रिएटिव हेड एंड ऑल, अगर मौका मिला तो क्यों नहीं थैंक यू। जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैन से? जाते जाते अभी फ़िलहाल यही, टच के फ़ोन को ट्रेंड कर दो प्लीज़, लाइक शेयर कमेंट एंड गिव, जितना प्यार जितना सपोर्ट आप दे सकते हो प्लीज़ मेरे गाने को उतना सपोर्ट दीजिए। बाकी आज मकर संक्रांति है, विश यू मैनी मैनी हैप्पी मकर संक्रांति। देयर आर लॉट ऑफ, प्लीज़ प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए, कोविड है या जो भी है, देखो इतना वेव हाई नहीं है बट स्टिल यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। 3 साल में मुझे नहीं हुआ है कोविड, आई एम टच वुड सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए, हैव अ हॉट वाटर बिकॉज क्लाइमेट भी बहुत ठंडी हो चुकी है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।